हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, हम लोग कल इंड्यूस्ड करंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि करंट कैसे कैसे कब कब इंड्यूस्ड हो जाता है कॉइल में या किसी सरफेस पे। तो हमारे पास एक रिजल्ट आया जो कि फैराडे ने हमको बताया कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा, क्या चेंज होगा बच्चों? फ्लक्स। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये छोटा चैप्टर है और इसमें बातें काफ़ी आगे और गहरी हो जाएंगी। अचानक आज की क्लास में ही गहरी बातें स्टार्ट हो जाएंगी। जब भी बच्चों फ्लक्स चेंज होगा, कौन सा फ्लक्स बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या इंड्यूस होगा बच्चों? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और वही ईएमएफ क्या क्रिएट करेगा बच्चों? करंट क्रिएट करेगा इस लूप में। अब बच्चों ये देखिए, फैराडे ने किया एक्सपेरिमेंट कि एक मैग्नेट को पास में ले गए, दूर ले गए, पास में ले गए, दूर ले गए, तो उसमें करंट उनको मिल रहा था। लेकिन जब मैग्नेट रुक जाती थी उस समय करंट नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था बच्चों उस समय करंट? मैग्नेट तो रुकी हुई है, फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहे। जो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक हो रहे होंगे वो फ्लक्स तो कांस्टेंट है, वो फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहे, इसलिए हमको करंट नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि फैराडे के एक्सपेरिमेंट हमको ये बताते हैं कि करंट हमको तभी मिलेगा जब फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आप ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। ओके, फिर हम लोगों ने देखा कि फैराडे ने अपना एक लॉ दे दिया, डी फाई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। समय के साथ फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है उसी हिसाब से आपको क्या मिलेगा? ईएमएफ मिलेगा। ई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। लेंज ने साहब इसमें क्या किया? माइनस इंट्रोड्यूस कर दिया, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, कि जो ईएमएफ बनेगा, जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा, वो हमेशा अपोज करेगा अपने पेरेंट को, अपने सोर्स को, अपने कॉज को। जिसने उसे पैदा किया है वो उसी को अपोज करेगा। ठीक है बच्चों? ओके, इस बात को आप आराम से समझिए, आराम से सुनिए। रिवीजन करा दे रहे हैं क्योंकि चैप्टर आधा कंप्लीट हो चुका है, तो अभी तक जितना पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जल्दी से, जिससे कि बच्चों को ये लगे कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बच्चों जल्दी से हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी रिवाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगले चैप्टर के बाद, 7th चैप्टर के बाद हम फर्स्ट बुक अपनी पूरी की पूरी अच्छे से रिवाइज करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद जब हम लाइट वगैरह पढ़ते हैं तब तक ये सारी चीज़ें धुंधली पड़ने लगती हैं दिमाग में। इन सब के बारे में जो बातें होती हैं वो धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अब चूंकि इस ऑनलाइन मेथड में टेस्ट का प्रावधान ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पा रहा है, हालांकि हम ले तो रहे हैं, चेकिंग भी की है कॉपियाँ, लेकिन उतना जो फील आता है पेपर का एक क्लासरूम में बैठ के, वो फील शायद ना आ पाया हो। तो पेपर के बहाने जो रिवीजन होता है तो हम पेपर नहीं लेंगे तो ऐसे ही रिवीजन करा देंगे, है ना। वैसे तो पेपर उतने नहीं ले पा रहे हैं, उतने फ्रीक्वेंटली पेपर नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश अपनी जारी है और जारी रहनी भी चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मज़ेदार बात क्या है कि जब किसी लूप से फ्लक्स चेंज होगा तो लूप में क्या बनेगा बच्चों? करंट बनेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी एक फिक्स डायरेक्शन में। ओके, बढ़िया। इसमें फिर हमने देखा कि बच्चों फ्लक्स कैसे कैसे चेंज हो सकता है कि भाई एरिया चेंज करके भी हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, और एरिया चेंज करने से हमको मोशनल ईएमएफ मिला, BLB। मोशनल ईएमएफ क्या मिला था? E इज इक्वल टू BLV। अच्छा साहब, और क्या देखा हमने कि थीटा चेंज करने से एक कॉइल है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रोटेट कर रही है तो अभी फ्लक्स मैक्सिमम है क्योंकि इधर नॉर्थ पोल लगा है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, शियों, इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही होंगी। अगर आपका ऐसी ऐसी कॉइल रखी है तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक हो रहा होगा, लेकिन जब वो घूम जाएगी कॉइल तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, है ना। ऊपर से निकल जाएंगे फील्ड लाइन, नीचे से निकल जाएंगे, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, जीरो, फ्लक्स मैक्सिमम, फिर फ्लक्स जीरो, तो बार बार फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जब जब फ्लक्स चेंज होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, और उसमें हम लोगों ने क्या निकाला था? माइनस डी फाई अपॉन डी टी को ही सॉल्व करके क्या निकाला था? NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। और ये जो ईएमएफ बना था बच्चों वो साइनसोइडल था, साइन के फंक्शन जैसा था, और इसी ईएमएफ को हम बोलते हैं, इसी वोल्टेज को हम बोलते हैं AC वोल्टेज। और जो मशीन है जिसके अंदर वो कॉइल घूम रही है मैग्नेट्स के बीच में, उस मशीन को हम AC जनरेटर बोल देते हैं क्योंकि वो AC को जनरेट कर रहा है। ओके, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छी बात। हमको मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया, बहुत बढ़िया।
चलिए अब बात आती है कि क्या होगा जब हम सरफेस से फ्लक्स को चेंज करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स जब किसी एक सरफेस से चेंज होता है बच्चों, तब सरफेस पे इंड्यूस्ड करंट बनते हैं, और सरफेस पे कोई पाथ तो है नहीं, तो वो घूम घूम के इलेक्ट्रॉन को पूरे में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और ऐसे करंट को हम एडी करंट बोलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन पूरे में सर्कुलर ऐसे मोशन करने लगते हैं, जैसे पानी में कहीं कहीं भंवर ऐसे ऐसे होने लगता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर मोशन करने लगते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं बच्चों एडी करंट। एडी करंट्स की खूबियाँ भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये है, ये तो उसके यूज के ऊपर है। मोबाइल की खूबियाँ भी हैं, मोबाइल के नुकसान भी हैं। इस टाइम मोबाइल आपके लिए वरदान साबित हो रहा है। आप लोग मोबाइल फ़ोन से पढ़ रहे हैं, इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, और नॉर्मली देखा जाए तो मोबाइल बच्चों को काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करता है ना। ये उसकी हर किसी की अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। ओके, तो एडी करंट जो कि सरफेस पे बनते हैं, ये बातें हम लोगों ने कल की क्लास में कर ली थी, इसलिए वो सरफेस को क्या कर देते हैं बच्चों? गर्म कर देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से बहुत सारी जो खादानें होती हैं, जो माइंस होती हैं, उनके अंदर कहीं कहीं पे आपको लोहा या गोल्ड या कोई भी मेटल मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं? एक बहुत भयंकर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके जाते हैं, उसको बार बार आगे पीछे करते हैं। ऐसा करने से, या आप इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके जाएं और उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का करंट बार बार चेंज करें। अगर आप सोलेनॉइड का करंट चेंज करेंगे तो अपने आप ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और किसी भी मेटल की सरफेस से अगर ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, किसी भी मेटल सरफेस से अगर होके जाएंगे तो बच्चों ये मेटल सरफेस गर्म हो जाएगी एडी करंट के कारण, और ये मेटल पिघल के बाहर भी निकल आएगा। और इस तरीके से हम मेटल को पिघला के बाहर निकाल लेते हैं पत्थरों के बीच से। तो ये उस एडी करंट का यूज है। ठीक है बच्चों, एडी करंट को कम कैसे कर सकते हैं? तो एडी करंट सरफेस पे बनते हैं, तो साफ सरफेस एरिया को कट कर दो तो एडी करंट कम हो जाएगा। ओके, एडी करंट को कम करने का दूसरा तरीका, मिनिमाइजेशन का दूसरा तरीका, ये हमने यहाँ तक कल पढ़ा दिया था बच्चों। ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो क्या होती है? एक मेटल की कोर होती है जिसके ऊपर बाइंडिंग होती है, तार बंधा होता है। इस प्रकार से बच्चों मेटल का कोर होता है, पूरा का पूरा सॉलिड होता है ये। ठीक है, पूरा फ्रेम होता है, फ्रेम टाइप का, और यहाँ पे बच्चों एक कॉइल बंधी होती है और एक कॉइल यहाँ पे बंधी होती है। इस प्रकार से आपका ट्रांसफार्मर रहता है। ठीक है, आपको जब पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा कि इस कॉइल को क्या बोलते हैं, इसका क्या फंक्शन होता है, इस कॉइल को क्या बोलते हैं, इससे होता क्या है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स इसके क्या रेशियो होता है, उन सब चीज़ों में क्या फ़र्क पड़ता है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से घटाने में, इन सब चीज़ों के बारे में। अभी के लिए आप ये समझिए, ये जो कोर होती है बच्चों, इस कोर में एडी करंट बन जाता है, क्योंकि इसकी जो ये वाली कॉइल है यहाँ पे हम लगाते हैं एसी, क्या लगाते हैं? एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज क्या होता है? एसी करंट को प्रोड्यूस करता है, और एसी करंट बच्चों बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, जिस कारण से मैग्नेटिक फील्ड बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस कोर को ही गर्म कर देते हैं। इस कोर में एडी करंट बन जाते हैं, तो कोर ही गर्म हो जाती है, जिससे कि ये इंसुलेशन वायर की पिघल जाती है। इसलिए बच्चों ट्रांसफार्मर में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसकी जो कोर होती है वो कोर गर्म हो जाती है, जो मेटेलिक कोर है वो गर्म हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं? उसको मिनिमाइज करने के लिए उस मेटल की कोर के चिप्स बना लेते हैं, छोटे छोटे पतले पतले चिप्स बना लेते हैं, और फिर उसको चिपका देते हैं, और फिर उसके ऊपर हम बाइंडिंग करते हैं। तो मेटल की चिप्स बनाने से भी एडी करंट रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि बच्चों मान लीजिए कि इस प्रकार का आपका एक ब्लॉक है, और यहाँ पे बच्चों आपके एडी करंट बन रहे हैं इस सरफेस पे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडी करंट है, जिस कारण से ये सरफेस गर्म हो रही है। हमने क्या किया साहब? इसके चिप्स बना दिए, और इंसुलेटेड गम से, नॉन कंडक्टिंग गम से इसको चिपका दिया। ऐसे इसके चिप्स बना दिए और चिपका दिया, ऐसे इसके चिप्स बना के ऐसे चिपका दिया। बहुत सारे पतले पतले पीसेस कर देंगे, यहाँ तो हम ज़्यादा नहीं दिखा सकते आपको। ठीक है, ऐसे खच 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 खच, और सबको ऐसे चिपका दिया। ऐसा करने से क्या होगा? एक पीस का दूसरे पीस से कोई मतलब नहीं है, बीच में एक इंसुलेटेड लेयर है, तो हर पीस का अपना अपना करंट बनेगा, हर पीस का अपना अपना करंट बनेगा, और ये करंट पिछले वाले करंट से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये वीक हो जाएंगे। तो एडी करंट को मिनिमाइज करने का ये तरीका है। ट्रांसफार्मर्स में हम चिप्स बना के और तब जाके उसमें वायर को बाउंड करते हैं, वायर को बांधते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर को चिप्स बना के काट देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ट्रांसफार्मर्स देखे होंगे टेलीविज़न सेट या रेडियो में,
है ना, छोटी छोटी जो डिवाइसेस होती है, जो मशीन होती हैं, उनमें आपके ट्रांसफार्मर्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये मिनिमाइज करने के दो तरीके हैं। पहला तो तरीका है बच्चों, उस एरिया को ही काट दो जिस एरिया में एडी करंट बन रहा है। ठीक है, और आप इस प्रकार से काटिए, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ऐसे ही दिया गया है, वैसे तो आप कैसे भी काट सकते हैं। ठीक, तो एरिया को ही काट दीजिए, अपने आप एडी करंट्स कम हो जाएंगे। दूसरा है, ट्रांसफार्मर में अगर आपको दिक्कत दे रहे हैं एडी करंट, तो वहाँ पे आप चिप्स को यूज करिए, मेटल के ब्लॉक को ना यूज करिए, चिप्स से बने हुए ब्लॉक को यूज करिए। आप ब्लॉक को काट काट के चिप्स बना दीजिए और उसके ऊपर आप कॉइल को बाइंड कीजिए, बांधिए। ओके, बिल्कुल। यूजेस क्या है? मिनिमाइजेशन करने का तरीका हमने देख लिया। एडी करंट को क्या यूज है भाई एडी करंट का? एडी करंट का यूज है बच्चों, पहला आपका फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस, अभी हमने आपको बताया था कि मेटल को किस प्रकार से पिघला के बाहर निकाल लेते हैं, उसी को बोलते हैं बच्चों इंडक्शन फर्नेस। ब्रेक, इंडक्शन ब्रेक, इंडक्शन ब्रेक, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, ट्रेन वगैरह, उनमें एडी करंट से ही ब्रेक्स लगाई जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल। मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया जाता है पहिए के ऊपर, और जो दोनों तरफ से एक पैडल लगा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, और चूंकि पहिया घूम रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें एडी करंट बन जाता है, और वो एडी करंट अपोजिशन प्रोवाइड कराता है, फ्रिक्शन का काम एक प्रकार से कराता है। एडी करंट लेंज लॉ के अनुसार वो अपोज करेगा और फ्रिक्शन की तरह वो पहिए को रोक देगा। ओके, इंडक्शन ब्रेक, इंडक्शन फर्नेस। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर में लगा होता है, स्पीडोमीटर ही चलो लिख देते हैं। स्पीडोमीटर में भी हम एडी करंट को यूज करते हैं। ठीक है, स्पीडोमीटर के अंदर क्या होता है, एक ड्रम होता है जिसके ऊपर कुछ अक्षर की बेल्ट बंधी होती है, जिनमें कुछ अक्षर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे किनारे किनारे कुछ रिंग्स होती हैं। उसके अंदर एक मैग्नेट होती है जो ऐसे घूम रही होती है पहिए के साथ, घर 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 घर। तो उस सिलेंडर की सरफेस पे एडी करंट बनाती है। अंदर ही अंदर एक सिलेंडर होता है, इसके ऊपर इस प्रकार से आपने स्पीडोमीटर में देखा होगा, ऐसे अक्षर लिखे होते हैं 1 2 3, है ना, 1 2 3 0 4 5, जो भी है व्हाटएवर। इसके अंदर क्या होता है, सिलेंडर के अंदर वाला मामला, अगर हम इधर से देखें इस सिलेंडर को, तो अंदर एक मैग्नेट होती है, और वो मैग्नेट घूम रही होती है अपनी एक्सिस पे, घर 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 पहिए के साथ साथ। तो वो सिलेंडर की इंटरनल सरफेस पर फ्लक्स चेंज करती है, तो अंदरूनी सरफेस पर एडी करंट बनते हैं, जो कि अपोज करते हैं, मैग्नेट को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो उससे होता क्या है, एक फ्रिक्शन फोर्स जैसा काम करता है आपका ये लेंज लॉ। मैग्नेटिक फोर्सेस जो उनके बीच में लगते हैं एडी करंट के कारण, जो मैग्नेटिक फील्ड बने होंगे, और जो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में भिड़ जाते हैं अपोजिशन के कारण से, और वो उसके कारण जो सिलेंडर है वो थोड़ा सा खिसक जाता है, रोटेट हो जाता है, और ऐसे धीरे धीरे सिलेंडर खिसकता रहता है, और आपका अक्षर चेंज होते रहते हैं, 1 2 3 4। आपको पता चल जाता है कि भैया आपकी मोटरसाइकिल इतनी चल रही है, आपकी कार ने इतनी डिस्टेंस कवर की है, ऐसा कुछ। ठीक है, ओके। तो इनका समझाने के लिए तो सीबीएसई बोर्ड में नहीं पूछा जाता, बस ये पूछा जाता है कि भैया किस में यूज किया जाता है, आप बताइए। तो इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन ब्रेक, स्पीडोमीटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का यूज करते हैं। आपको हमने बताया था कि सॉफ्ट आयरन के ऊपर हम कॉइल को लपेटते हैं, लेकिन बच्चों सॉफ्ट आयरन के ऊपर डायरेक्टली हम कॉइल को नहीं लपेटते, पहले एक एल्यूमिनियम का फ्रेम लगाते हैं, पहले एक एल्यूमिनियम का फ्रेमिंग करते हैं चारों तरफ। एल्यूमिनियम की फ्रेमिंग, किसकी फ्रेमिंग? एल्यूमिनियम की फ्रेमिंग। किसकी फ्रेमिंग? एल्यूमिनियम की। और इस फ्रेम के ऊपर हम वायर को बांधते हैं, और ये फ्रेम ही आपका रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है। ये एल्यूमिनियम का फ्रेमिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि एल्यूमिनियम में एडी करंट बन जाए, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट्स लगी होती हैं, आपको पता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सब कुछ आपको पता है। ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड्स। जब ये एल्यूमिनियम की जो फ्रेम है वो घूमेगी, मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, एडी करंट बनेगा सरफेस पे।
और वो एडी करंट के कारण बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होती है। ये जो टॉर्क लग गया है कॉइल पे, वो ऐसे 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 घंटा भर नहीं होगा, वो 2-3 बार ऐसे रुकेगा और रुक जाएगा, 2-3 बार ऐसे घूमेगा और रुक जाएगा, 2-3 बार ऐसे घूमेगा और रुक जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि एक बच्चे ने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, करंट ऐसे हो गया, ठीक है, जो सुई होती है ऊपर निडल होती है वो इसी कॉइल के अनुसार वो भी डिफ्लेक्ट होती है। अगर ये डिफ्लेक्ट हो गई तो वो निडल भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी और निडल डिफ्लेक्ट होगी और वो ऑसिलेट करने लगी। दूसरा बच्चा इंतजार कर रहा है जब ये रुके तब हम अपना एक्सपेरिमेंट करें, जब ये रुके तब हम अपना एक्सपेरिमेंट करें। तो ऐसे ऑसिलेशन होते ही रहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कराते हैं, जल्दी से खट 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 तुरंत जीरो, 1-2 बार में ही वो रुक जाती है, ठीक है। एल्यूमिनियम की फ्रेमिंग कर देने के कारण से इनमें एडी करंट डेवलप हो जाते हैं और एडी करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग करा देते हैं। ओके, तो ये यूज है बच्चों, आपको नोट्स में ये सब प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब आता है बच्चों आज का हमारा मेन उद्देश्य। तो ये बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा ये चैप्टर का एक हिस्सा है जिसमें हमने फैराडे के लॉ को पूरा अच्छे से समझा, फैराडे के एक्सपेरिमेंट को, लॉ को तो नहीं एक्सपेरिमेंट को समझा, क्योंकि लॉ एक्सपेरिमेंट से ही आया है कि जब हम मैग्नेट को आगे पीछे करते हैं तो उसमें करंट क्यों बनता है। तो फैराडे ने समझाया कि भैया फ्लक्स चेंज हो रहा है इसलिए। बहुत बढ़िया, फ्लक्स कैसे कैसे चेंज हो सकता है, तो उसके लिए हमने 2-3 फॉर्मूले, फिर वहाँ से भी हम निकल के आ गए, 2-3 बातें निकल के आई, डिस्कशन आए, कॉन्सेप्ट्स आए, फॉर्मूले भी आए, सीधी सी बात, ठीक है। ओके, उसके बाद देखा कि क्या सरफेस पे भी इंड्यूस करंट बन सकता है। बिल्कुल, ब्लॉक्स की सरफेस पे भी इंड्यूस करंट बन सकता है, एडी करंट्स बोलते हैं साहब उनको। अच्छा, बहुत अच्छी बात। और बताइए कुछ बढ़िया बढ़िया बातें। एडी करंट को कैसे कम कर सकते हैं, एडी करंट के क्या यूज हैं, क्या नुकसान हैं। नुकसान तो बस यही है कि भैया वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना। अगर आपसे नुकसान पूछेंगे तो आप यही बोलेंगे कि वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण से चीज़ें गर्म हो जाती हैं, ठीक है। ओके, अभी हम बात कर लें एक नई चीज की कि सर्किट्स में ये क्या काम करता है। अभी तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया, डैम्पिंग वाला हमने पेंडुलम वाला देख लिया, मोशनल ईएमएफ देख लिया, ईएमएफ बना लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। एसी जनरेटर का भी ईएमएफ बना लिया, मोशनल ईएमएफ का भी बना लिया, एरोप्लेन वाले सवाल भी लगा लिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी लगाए हम लोगों ने, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या ये सर्किट में भी कुछ इसकी भूमिका होती है एडी करंट्स की या इंड्यूस्ड करंट की? बिल्कुल बच्चों, इंड्यूस्ड करंट की सर्किट में भी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, आप अच्छे से इसको सुनिए, समझिए और इसको फील ज़रूर कीजिए। देखिए बच्चों, मान लीजिए मेरे पास एक सोलेनॉइड है, कुछ टर्न्स की सोलेनॉइड, ठीक है, 10-12 टर्न की सोलेनॉइड। चलिए भाई, इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, सिंपल बैटरी से, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 15 वोल्ट, जो भी है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे एक लगा दें स्विच या टैपिंग की। क्या करना है, आपको केवल मज़े लेने हैं। अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं फिर तो आपके लिए ये सब मज़ा है, केवल आप मज़े लीजिए और सब कुछ अपने आप आपके सामने आ जाएगा, कुछ आपको मेहनत नहीं करनी। आप टैपिंग की दबाइए, टप 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 टप, बार बार करंट जाएगा, आई फिर जीरो, फिर 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 आई फिर जीरो। बार बार करंट आई होगा, फिर करंट जीरो हो जाएगा, फिर करंट आई हो जाएगा, फिर करंट जीरो हो जाएगा। जैसे ही आप इसको दबाएंगे करंट हो जाएगा सर्किट में आई, उसके बाद हटा देंगे करंट हो जाएगा सर्किट में जीरो। करंट ग्रो करेगा फिर खत्म हो जाएगा, फिर ग्रो करेगा फिर खत्म हो जाएगा, फिर ग्रो करेगा फिर खत्म हो जाएगा। यही तो होगा बच्चों, बिल्कुल। अब हम इस एक स्थिति को कि करंट ग्रो कर रहा है, इसको जूम करके समझें। जूम करके मतलब ये जो करंट ग्रो करेगा, जैसे ही हम इसको ऐसे यहाँ पे टच करेंगे, करंट उसी इंस्टेंट पे जीरो से आई नहीं हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। अगर हम उसका ग्राफ बनाएं तो करंट का ग्राफ बनाएं समय के साथ, तो वो कुछ टाइम लेता है, कुछ टाइम लेता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको टाइम मिलेगा, तब जाके करंट पूरा का पूरा सर्किट में होता है, उसको कुछ टाइम लग जाता है, ठीक है बच्चों। अचानक से करंट पूरा नहीं होता, क्यों नहीं होता और ये क्यों टाइम लगता है, ये सारी बातें अब हम आपके सामने करने वाले हैं, समझिए जरा। जैसे ही बच्चों हमने इस स्विच को दबाया, करंट ग्रो किया, जूम, और ग्रोइंग करंट के कारण देखिए बच्चों क्या हुआ, खेल हो गया। पहले लूप में मैग्नेटिक फील्ड बने,
पहले लूप में क्या बने, मैग्नेटिक फील्ड, और उस पहले लूप के मान लीजिए करंट पहले लूप तक पहुंच गया, उस पहले लूप के मैग्नेटिक फील्ड ने दूसरे लूप में, तीसरे लूप में, चौथे लूप में, पांचवें लूप में, इन सभी लूप में ग्रोइंग मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ही करंट बढ़ेगा, जूम करंट बढ़ा, आपने स्विच ऑन किया, जूम करंट बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड ग्रो किए, और ग्रोइंग मैग्नेटिक फील्ड ने इन एरिया में क्या कर दिया, फ्लक्स चेंज कर दिया। इन एरियाज में क्या कर दिया, फ्लक्स चेंज कर दिया। इन एरियाज में क्या कर दिया साहब, फ्लक्स चेंज कर दिया और इंक्रीज कर दिया। चेंज ना बोल के क्या बोले, इंक्रीज। तो चेंजिंग फ्लक्स इन दीज लूप्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ, और इन सभी लूप्स में छोटा छोटा अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ बनेगा। क्योंकि बच्चों सारे लूप्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इन सबको हटा के हम एक ही ईएमएफ बना दें, और हम बोलेंगे कि ये जो आपको सोलेनॉइड दिख रही है, वो सोलेनॉइड में एक अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज बन जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा, बैक ईएमएफ जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। सुनिए बच्चों, फिर से ये एक कहानी है, बड़ी मजेदार कहानी है और बड़ा मजा लेंगे हम इसके साथ, ऐसे ही नहीं इसको छोड़ देंगे। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, करंट को बूम, ग्रोइंग करंट के कारण क्या होगा, बहुत सारा मैग्नेटिक फ्लक्स अचानक से बढ़ेगा, जूम, सारे लूप्स में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, सारे लूप्स में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, तो सभी में छोटा छोटा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा उल्टी डायरेक्शन में, बढ़ने का उल्टा अपोज ऐसे। तो सारे लूप्स चूंकि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए एक नेट ईएमएफ हम अपोजिट डायरेक्शन में इस प्रकार से बना देंगे, और इस ईएमएफ को बोलते हैं बच्चों बैक ईएमएफ। सोलेनॉइड के पास खुद का एक पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ईएमएफ, खुद का एक ईएमएफ बन जाएगा थोड़ी ही देर के लिए, जब तक ये करंट ग्रो करेगा। क्योंकि उसके बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी लूप से फ्लक्स चेंज होगा नहीं, और किसी भी लूप से फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ये ईएमएफ जीरो हो जाएगा। तो आपको 1 नैनो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड के लिए यहाँ पे एक ईएमएफ दिखेगा जब ये करंट ग्रो करेगा तब, क्योंकि कोई भी प्रोसेस इंस्टेंटेनियस नहीं होती, तो इसको टाइम लगेगा ग्रो करने में, और उसी समय एकदम आपको एक बहुत बुरी तरीके से बैक ईएमएफ दिखाई देगा, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज दिखाई देगा। हम उसको जीना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, ये मजा। तो बच्चों असलियत में क्या हो रहा होगा, हाँ, और इसका उल्टा भी संभव है। क्या, जब हम इस स्विच को ऑफ करेंगे तब करंट कम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे अचानक से कम होंगे, अचानक से मैग्नेटिक फ्लक्स कम होंगे, फिर से एक इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, और वो अब इस डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि कम हो रहे हैं ना, तो उसे सपोर्ट करना है, बढ़ाना है। मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहे हो ना, तो ये करंट इस डायरेक्शन में जीरो होने लगा होगा ना, जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया होगा, ऑफ किया होगा, स्विच को आप ऐसे ऊपर उचका देंगे तो ये करंट जो है इस डायरेक्शन में जीरो होने लगेगा। तो इस करंट को बढ़ाने के लिए ईएमएफ इस डायरेक्शन में बनेगा कि चलो हम तुम्हें पार करवाएं, चलो हम तुम्हें बढ़ाने की कोशिश करें। ये केवल दिखावा 1 माइक्रो सेकेंड के लिए तक ही है, क्योंकि ये करंट तो जीरो होना ही है, क्योंकि ये स्विच जो है वो हमने ऐसे कर दिया इसलिए। ओके, तो ईएमएफ दोनों ही केस में बनेगा, जब करंट ग्रो करेगा तब भी, और जब करंट डाई हो रहा होगा, मर रहा होगा करंट, तब ये सेम डायरेक्शन में उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा आपका बैक ईएमएफ। ओके, सपोर्टिव नेचर में काम करेगा, क्योंकि वो अपोज करता है हमेशा। बढ़ोगे तो घटाएंगे, घटोगे तो बढ़ाएंगे, कोशिश हम तुम्हें अपोज करने की ही करेंगे। अच्छा बच्चा, मजा क्या है इसमें, सब मजा ही है। अगर हम रियलिटी में इस सर्किट का करंट का ग्राफ देखें तो वो कुछ ऐसा होगा। शुरुआत में अगर हम देखें कि यहाँ पे कोई कॉइल वॉइल नहीं है, कोई सोलेनॉइड वगैरह नहीं है, तो करंट 0 से I देखा जाए तो बहुत जल्दी हो जाएगा, उसके बाद कांस्टेंट, और जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे तो तुरंत गिर के 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत जल्दी ही 0 होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है बच्चों ये। ओके, लगभग आपकी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है। लेकिन सोलेनॉइड लगाने के बाद क्या हो गया साहब, ये देखिए जरा, इसमें सोलेनॉइड लगा दी, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया
यहाँ पे एक बैक ईएमएफ बन गया अपोज करने के लिए, क्योंकि स्विच ऑन करते ही करंट बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा, ईएमएफ बढ़ गया। बैक ईएमएफ हर लूप में बनेगा, सारे लूप कनेक्टेड है तो बैक ईएमएफ बनेगा। और बच्चों ये जो अपोजिट वाला ईएमएफ है वो इस करंट को ग्रो ही नहीं करने देगा, अपने अंदर से निकलने ही नहीं देगा। लेकिन मजबूरी है, इसको तो निकलना ही है, क्योंकि इसको कौन फोर्स मार रहा है? बैटरी। तो ये तो निकल जाएगा, लेकिन हाँ ये जो है उसको डिले करवा देगा, थोड़ा लेट करवा देगा, तो टाइम में थोड़ा लेट हो जाएगा और ग्राफ आपका ऐसा खिंच जाएगा, थोड़ा डिले हो जाएगा। मज़ेदार थ्योरी है बच्चों, बड़ा मज़ा आता है ये आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन अब हम सारी बातें करेंगे। जीबीएसई हटाए ना हटाए कोई मतलब नहीं उससे, है ना। हमारा चैप्टर बेकार हो जाएगा अगर हम ये सारी बातें नहीं करेंगे तो, बिल्कुल। और जब आप इस स्विच को थ्रो कर देंगे, ओपन कर देंगे, उस समय करंट अचानक से जीरो हो रहा होगा, लेकिन ये जीरो अचानक से होने नहीं देगा, ये उसको सपोर्ट करेगा, खींचेगा, इसलिए थोड़ा सा लेट जाके जीरो होगा। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से शिफ्ट हो जाएगा। बड़ा मज़ेदार बात है बच्चों, इस कहानी को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। ये है आपका सेल्फ इंडक्शन। इस टॉपिक को क्या बोलते हैं बच्चों? सेल्फ इंडक्शन। मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, लेकिन टॉपिक का नाम बताया ही नहीं। नाम में कुछ नहीं रखा, आप उस चीज़ को समझ लीजिए। और वैसे भी नाम जानना चीज़ जानना नहीं होता है ना। नोइंग द नेम इज नॉट नोइंग द थिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, तो इंडक्शन ही तो हुआ है इस सोलेनॉइड में, और इस सोलेनॉइड में इंडक्शन किसने करा दिया? इस अपनी खुद की बैटरी ने ही करा दिया, इसीलिए सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। अपनी ही कॉइल में इंडक्शन करा दिया और अपने आप को ही बर्बाद करने की कोशिश की। खुद का करंट बढ़ रहा था, उसने अपोज किया हम बढ़ने ही नहीं देंगे। हालांकि वो तो जेको बैटरी है तो उसने अपना निकाल लिया करंट, चलो ठीक है हम निकाल ले रहे हैं, ज़्यादा रंगबाजी नहीं, ओके। और फिर जब हमने स्विच ऑन किया तो वो अचानक से जीरो होना था, वो अचानक से जीरो नहीं हुआ, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया जीरो होने में। ओके बच्चों, तो इसको अच्छे से समझिए। आज जो हमने फिनोमिना आपके साथ डिस्कस किया है, इसकी मैथमेटिक्स हम कल डिस्कस करेंगे। बहुत 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 सुंदर चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सरल चीज़ है। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़िए और कोशिश कीजिए कि आप अपने सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करते चलें हमसे। ओके, नोट्स आपको मिल जाएंगे, बाकी सारी बातें आपको पता ही हैं। अच्छे से पढ़िए। बोर्ड्स मान के चलिए सही समय पे होंगे, और ये मान के चलिए कि उसी लेवल का पेपर आएगा जिस लेवल का लास्ट ईयर आया था, इसलिए अपनी तरफ से कोई भी गुंजाइश ना रखिए, कोई कमी ना छोड़िए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।